भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने हाफिज़ाबाद को, लाहौर बार, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते होंगे। जिस तरह हाफिज़ाबाद के जो वकला हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक नाम कमाया है, हाफिज़ाबाद का शहरी होते हुए आपको प्राउड फील होता है? जी यकीनन। ये है कि जो वकील है उसे बाहर की सियासत तक ही रहना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो एक वकील को न्यूट्रल होना चाहिए? पहली बात तो ये है, वकील और सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए। आप क्या समझते? मुतबाना गुजारिश है अपने जज साहिबान के साथ कि प्लीज़ जब किसी भी फैसले को आप जब फैसला करें तो आप ज़रूर लोगों के जो नाहक खून है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद हमजा आज़म और एक नए पॉडकास्ट में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। नादरीन, जब भी वकालत या वकील की बात की जाए तो ज़िला हाफिज़ाबाद एक ऐसा ज़िला है जिसका जिक्र ना करना, मैं कहता हूँ, यकीनन ख़यानत होगी। और हाफिज़ाबाद की धरती ने ऐसे ऐसे वकला पैदा किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया है। हमारे साथ आज एक यंग लायर मौजूद है, मलक वकादर अवान साहब, डिस्ट्रिक्ट बार के ये प्रेसिडेंट हैं। आज ये हाफिज़ाबाद से स्पेशल आए हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया है। इन्होंने कुछ यूनिक काम किए हैं बार में और बड़ी इन्होंने डेवलपमेंट की है और अपनी जो सिटी हाफिज़ाबाद है उसमें भी काफ़ी ये सोशल हैं। आज इनसे कुछ जो हमारे मुआशरे में इश्यूज़ हैं उन पे बात करेंगे, जो हमारी वकालत में कुछ इश्यूज़ हैं उन पे बात करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आपने बड़ी मोहब्बत से इनवाइट किया, तो मेरी खुशकिस्मती है यहाँ आपके साथ मौजूद होना। सर, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपने हमें टाइम दिया, एक दफ़ा हमने आपको कहा। सर, मैं सवाल इधर से शुरू करता हूँ कि आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने हाफिज़ाबाद को, लाहौर बार, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते होंगे। जिस तरह हाफिज़ाबाद के जो वकला हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक नाम कमाया है, हाफिज़ाबाद का शहरी होते हुए आपको प्राउड फील होता है? जी यकीनन, हाफिज़ाबाद का शहरी होना मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। हाफिज़ाबाद आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक उसकी जो है पहचान वो नहीं थी, आप अगर रिसेंट पास्ट में देखें, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी आपको अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान के हर बड़े इदारे में आपको हाफिज़ाबाद की नुमाइंदगी जो है, मुअस्सर नुमाइंदगी नज़र आती है। और वो वकालत का शोबा है, डॉक्टर है, जुडिशरी है, सिविल सर्विसेज है, तो हाफिज़ाबाद के लोगों ने हमेशा ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी की है तमाम फोरम्स पर। सर, अगर हम वकीलों की बात करें तो एहसन बून साहब, आबद साकी साहब, आदम नज़ीर तारड़ साहब, ऐसे वकला हैं जिनसे हर यंग लायर मेरे ख्याल से ज़रूर इंस्पायर होता है। और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इन तीनों पर्सनैलिटी से। आपने जब ये वकालत का शोबा चुना उस वक्त किसी से इंस्पायर हुए, या फैमिली में अक्सर ये होता है कि जो कुछ थोड़ी सी ये फैमिलीज होती हैं कि वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा वकील बने, आपने वकालत जब ज्वाइन की तो आपके इसके पीछे क्या रीज़न थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बाय चॉइस ये प्रोफेशन ऑप्ट किया और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। उसके बाद मैंने एहसन बून साहब को ही ज्वाइन किया। वो मेरी इंस्पिरेशन भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे टीचर भी हैं। और मैंने आई स्पेंट आलमोस्ट 7 years इन हिज ऑफिस, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन ये मिली कि जो है वो बून साहब क्योंकि सेल्फ मेड आदमी हैं, उन्होंने मेहनत से, तगोदो से और लोगों के साथ मोहब्बत बांटते हुए मुल्क में नाम, पूरे मुल्क में अपना नाम जो है वो पैदा किया और अपना लोहा मनवाया अपनी वकालत का। तो मैं बिल्कुल आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। एक बात तो सर आपकी इस बात से ही प्रूव हो गई जो आपने कहा कि एहसन बून साहब का आपने ऑफिस ज्वाइन किया। अच्छा उस्ताद होना एक बहुत अच्छी नेमत है और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे उस्ताद मिल जाते हैं। तो आपकी कामयाबी का एक राज तो आपके बताए बगैर हमने अखज़ कर लिया है कि आप एक अच्छे उस्ताद के पास थे। सर, उसके बाद प्राउड फील होता है, आपने पहली दफ़ा ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया और आपने, अक्सर ये होता है वकला में ये बात बड़ी कॉमन हो गई है कि रिपीट ज़रूर करवाते हैं और रिपीटर फिर विन कर जाता है अक्सर। जी, ये एक फैक्ट है कि रिपीट जो है, बल्कि स्पेशली इन लाहौर कि रिपीटर जो है उसको बड़ी सिंपथी वोट भी मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कंटेस्टेड माय फर्स्ट एवर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो मुझे अल्लाह ताला ने
मेरे दोस्तों ने अपनी मोहब्बत से नवाजा, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है हाफिज़ाबाद बार का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना। और मैंने भी पूरी कोशिश की अपने दोस्तों को सर्व करने की, और पूरी मोहब्बत से और मेहनत से और पैशन से अल्लाह के फजल से सर्व किया है। और बाकी आपको पता ही है, जितनी चीज़ें जो बेहतरी हम ला सकते थे वो मैंने अपने तक पूरी कोशिश की है और आई भी है। सर, आपने कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, मसलन हमने देखते हैं कि अक्सर लाहौर बार में तो स्पोर्ट्स गाला होता था, आपने हाफिज़ाबाद में स्पोर्ट्स गाला भी करवाया, उसके बाद नेज़ाबाजी का इवेंट भी करवाया, डेवलपमेंट आपने बहुत ज़्यादा करवाई। आप बार में जाएं तो दिल खुश होता है, उसकी जो रेनोवेशन आपने करवाई है, स्पेशली जो आपने हमारे जो पहले वकील हैं पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, उनका जो एक उधर आपने स्टैचू लगवाया है। तो ये सारा अक्सर ये होता है कि जो सदर आता है ना, उसके माइंड में एक बात होती है। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि यार मैंने 1 करोड़ लगाया, 50 लाख लगाया, पहले अपने पूरे करूं, बाकी काम। आपके ज़हन में ये क्या सोच थी कि आपने आते साथ ही डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दिया? देखें, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। पैसे जो है ना, वो करोड़ों अरबों रुपए, हीरे जवाहरात, ये सारी चीज़ें भी इज़्ज़त का, मोहब्बत का मोल कभी नहीं हो सकती। और मेरे पास करोड़ों रुपए भी हों तो मुझे अगर कोई बंदा लाइक नहीं करेगा, मुझे कोई बंदा, मैं अगर किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं बन सकूंगा तो उस करोड़ों रुपए का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अल्लाह ताला की मेहरबानी से और दोस्तों की सपोर्ट से ज़रा अनकन्वेंशनल तरीके से दोस्तों को सर्व करने की कोशिश की। आप जहाँ भी हों, आप असेंबली में हों, आप बार के नुमाइंदे हों, आप कोई यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे हों, जब लोग आपको अपनी अमानत सौंपते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आपने उस अमानत में ख़यानत नहीं करनी। और हमने अल्लाह के फजल से वोट की अमानत जो है हमारे दोस्तों की, उसमें ख़यानत भी नहीं की और उनको पशेमान भी नहीं किया कि उन्होंने अगर मुझे चुना था तो वो आज पशेमान होते कि ये इसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए चीज़ें की। मैंने अल्लाह के फजल से, हम लोगों ने हाफिज़ाबाद बार ने वो काम किए हैं जो लाहौर बार भी नहीं कर सकी, और बड़े कलील मुद्दत में और बड़े कलील रिसोर्सेज के साथ जी, अल्लाह के फजल से। सर, कुछ वकला ये कहते हैं कि मलक वकास रज़ा अवान साहब बड़े रईस आदमी थे और आपका बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है, इसलिए इनके ज़हन में ये बात पैसे वाली तो थी नहीं, और इलेक्शन भी शायद इसी वजह से ये इतने अच्छे मार्जिन से पहली दफ़ा ही जीत गए। आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में पैसे का रोल होता है या बंदे की जो पर्सनैलिटी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है? ये एक मिसपरसेप्शन जो है वो बनाई जाती है हर जगह पे। जब कोई जीतता है, कोई हारता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मगर इसमें कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग, अल्लाह ताला का हलाल रिज़्क अल्लाह ताला सबको दे, जितना भी है अल्लाह का शुक्र है, और मेरे लिए बहुत है, ऑलरेडी बहुत है। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सरबा सजूद हूँ कि उसने हमें अपने इस रिज़्क से नवाजा हुआ है। हमारे इलेक्शन में वही एक आम रूटीन का इलेक्शन था जिस तरह दीगर इलेक्शंस होते हैं। हाँ, उसमें इनोवेशन के साथ कैंपेन की, दोस्तों को एक रिटन मैनिफेस्टो दिया, दोस्तों को इस बात पे कायल किया कि अगर हम आपके नुमाइंदे बनेंगे तो हम ये तब्दीलियां लेके आएंगे, और हम लेके आए अल्लाह के फजल से। तो वो एक फजूल किस्म का एलिगेशन है, उसमें कोई हकीकत नहीं है जी। सर, जैसे दूसरे इलेक्शंस में ये होता है कि एक पार्टी आपके मुखालिफ होती है, एक साथ होती है। आपने अभी काम तो बहुत ज़्यादा किए हैं और हर बंदा जो आंख से देख सकता है उसे नज़र भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि अभी भी आपके बार में कुछ ऐसे वकला हैं जो अभी भी आपसे नाखुश हैं? देखें, 100% ना मैं एक बीइंग ह्यूमन दे सकता हूँ, मेरी इतनी बसात नहीं है, ना मैं किसी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि 100% जो है वो अपना मुझे दे। मैंने मेरे साथ इलेक्ट हुए मेरे सेक्रेटरी जो हैं वो दूसरे ग्रुप से थे, मगर डिस्पाइट दैट डिफरेंस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बार की वेलफेयर की को अपना मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मेरे साथ नहायत ताउन से वक्त गुजारा। और उनका ताउन था कि हम लोग जो है वो अल्लाह के फजल से हम बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आए, बार को खूबसूरत बनाया, लोगों को, अपने भाइयों को उनके डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की,
आप स्पोर्ट्स गाला की बात कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब भर की बार्स में इतना अच्छा फेस्टिवल्स हुए होंगे। टेंट पेजिंग हुई, दीगर खेल हुए, उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लगवाए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए, हमने नादरा की फैसिलिटीज़, पुलिस की फैसिलिटीज़, हमने हर वो फैसिलिटी दी दोस्तों को जो हम अपने तई अपनी बसात के मुताबिक उनको प्रोवाइड कर सकते थे। और ये एक एक्सेप्शनल किस्म की अल्लाह के फजल से सर्विसेज थी जो इस साल दी गई। सर, अगर पाकिस्तान की जुडिशरी को अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो आप अपनी राय दें कि पाकिस्तान की जुडिशरी किस तरह ठीक हो सकती है। सर देखिए, पाकिस्तान की जुडिशरी विद ड्यू अपॉलॉजी पाकिस्तान की जुडिशरी नहीं रही। पाकिस्तान की जुडिशरी चंद सियासतदानों की जुडिशरी बन के रह गई है, चंद सियासी जमातों की जुडिशरी बन के रह गई है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, काज लिस्ट पे आपको इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ नज़र आएगा, नवाज शरीफ वर्सेस जरदारी नज़र आएगा। आम लोगों के केसेस ना सुने जा रहे हैं, ना उनको रिलीफ दिया जा रहा है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर भी जो है इंसाफ हासिल करने की यार्ड स्टिक यही है कि अगर आप ताकतवर हैं, आपके मसल्स हैं, तो आप कोर्ट्स से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे। अदरवाइज़ एक आम आदमी जो है, एक आम साइल जो है, जो इस सारे निज़ाम की जो है बुनियाद जिस पे खड़ी है, उस बेचारे के लिए एक आम किस्म की तारीखें हैं और वो ज़लालत है। सर, आप ये समझते हैं कि बीइंग अ यंग लॉयर, अभी तक आप यंग लॉयर ही हैं, कि यंग लॉयर्स अपना कोई रोल अदा कर सकते हैं इसमें? देखें, जब भी चेंज आया, जहाँ जहाँ भी चेंज आया तो वो यंग तबका ही लेके आता है। वो वकालत है, वो सियासत है, वो कोई सोशल इश्यूज़ हैं, तो बिल्कुल यंग लोगों के लिए बड़ा रोम है इस जो प्रोफेशन में। और अगर वो पॉजिटिवली अपने इस प्रोफेशन को प्रोसीड करें, लोगों के छोटे मोटे सियासतदानों के आलाकार ना बने, ज़ाती मफादात का, लोगों के ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करें, बल्कि अपने कैरियर पे अगर ध्यान दें तो उनके लिए बहुत स्पेस है। वो इस मुल्क क्या, इस मुल्क के बाहर तक अपना नाम पैदा कर सकते हैं। आपके पास हज़ारों मिसालें ऐसी हैं। हमारे यंग लॉयर्स जो हैं वो अभी अल्लाह के फजल से कॉरपोरेट सेक्टर क्या, इंटरनेशनल लॉज क्या, हमारी जो दीगर कोर्ट्स हैं उसमें बेहतरीन तरीके से वो अपना नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी। सर, एक कॉमन बात तो ये है कि जो वकील है उसे बार की सियासत तक ही रहना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो एक वकील को न्यूट्रल होना चाहिए? पहली बात तो ये है, वकील और सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो वकला को अब बहुत ज़्यादा एक ये ट्रेंड है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, आपने बहुत अच्छी बात की। बार एसोसिएशन हो या बार कौंसल हो, उसका मेंबर होना जो है वो खुद ही एक एजाज़ होता है। तो मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि किसी सियासी जमात का अलाकार ना बने। हाँ, सोशल इश्यूज़ को अपने लेवल पे हाईलाइट करें, लोगों की दाद रसी लेने के लिए लोगों का साथ दें, मगर एक झंडे को जो है वो अपना उसको मतमा नज़र ना बनाएं। किसी सियासी जमात का या किसी जागीरदार का या कोई चौधरी है तो उसको अपने ऊपर जो है वो हावी ना करें। तो वकील जो है वो अपनी कैपेसिटी में अल्लाह के फजल से इन सब लोगों से बढ़ के इंसाफ भी उसके हसूल के लिए वो जदोजहद कर सकता है और अपनी जो अपना मौक़िफ़ है वो लोगों के सामने रखते हुए जो है वो बिल्कुल उसको किसी और बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी तो यही तजवीज़ है कि हमारे दोस्तों को किसी भी एक सियासी जमात का जो है अलाकार नहीं बनना चाहिए और एक ओवरऑल जो कलेक्टिव गुड है माशरे की उसको लेते हुए बढ़ना चाहिए आगे। सर, वकील, आपने मेरी मुंह की बात आपने खुद कर दी कि वकील एक खुद ताकतवर एक फर्द है। एक वकील एमपीए से भी ताकतवर है, एमएनए से भी ताकतवर है। कुछ वकला अब ऐसा ट्रेंड है कि टिकट के पीछे बहुत ज्यादा पागल है और सियासी पार्टियों की तरफ अब ये सिचुएशन आ गई है कि वकील भी बढ़ चुके हैं। अब वो सिचुएशन नहीं रही कि जो पहले होता था कि जो यूनिटी है। मेरे ख्याल से आप क्या समझते हैं, आप मुझसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं, कि जो पहले एक यूनिटी होती थी वकला की, अभी तक भी वो यूनिटी वहाँ स्टैंड करती है कि आप समझते हैं कि अब उसमें वो ताकत नहीं रही? सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो यूनिटी जो 2007 में आपको नज़र आई थी ड्यूरिंग दी वकला तहरीक, वो नहीं है और वो एक हकीकत है। क्यों बट गए, किसने बांटे, ये बहुत लंबा हो जाएगा, मगर ये मैं जैसे आपको पहले कहा
कि इन चीज़ों में किसी को भी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, अपने छोटे मोटे सियासी मफादात की खातिर किसी की नुमाइंदगी भी नहीं करनी चाहिए। बार कौंसल जो है, ये बार एसोसिएशन जो है, वो उसके पास वकला का वोट अमानत है और उसको ये अमानत जो है वो किसी भी सियासतदान को सौंपनी नहीं चाहिए। उसको अपने पास रखते हुए पूरी ईमानदारी और मेहनत से और लगन से अपने दोस्तों को बस सर्व करना चाहिए। सर, कुछ वकील ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया या लोग ये समझते हैं उन वकला की वजह से कि वकील गुंडागर्द हैं और इन्हें बदमाश कहा जाता है। ये जो वकील को गुंडागर्दी के साथ जोड़ दिया गया है, क्या समझते हैं कि इसके पीछे भी वकला का अपना ही किरदार है? सर देखें, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मरूजी हालात के मुताबिक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बात करने वाली कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त आया, वो आइनी बहरान हो, वो लोगों के मसाइल हों, तो हमेशा वकला ही थे जिन्होंने नंबर 1 अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए लोगों को जो है वो उनका जायज़ हक दिलाने के लिए मेहनत की, कोशिश की। ये इल्ज़ाम जो गुंडागर्दी का, बदमाशी का कल्चर है या ये हम पे इम्पोज किया जाता है, ये इसमें मीडिया का भी बहुत एक रोल है। एक फेक मीडिया कैंपेन चलाई जाती है लोगों के अगेंस्ट। 1-2% लोग होंगे, मैं नहीं कहता कि 100%, 1-2% लोग ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द वे जाते हैं या लोगों के साथ हार्श उनका बिहेवियर है। अब ओवरऑल अगर हमारे वकला भाइयों की बात करें तो वो उनका जो है इस माशरे की बेहतरी की तरफ इसको ले जाने में कलीदी किरदार है। जब पूरा मुल्क ज़ुबान बंदी जब हो जाती है तो तब वकील ही बोलते हैं, और अगर वो बोलना जो है वो गुंडागर्दी है तो वो बिल्कुल ये गुंडागर्दी भी जायज़ है। हाँ, वो जो 1-2% हैं वो जो हार्श होते हैं या आउट ऑफ द वे पेश आते हैं लोगों के साथ, उनको मैं भी कंडेम करता हूँ, उनको आप भी करते हैं, उनको हर जो एक जी शऊर आदमी है वो कंडेम ही करेगा। सर, आपसे पहले मैडम सबात रिजवी ने सेम स्टेटमेंट ये दी, फयाज रांझा साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि कुछ लोग ऐसे हैं। आखिर वो जो कुछ लोग हैं वो एक्सपोज क्यों नहीं हो रहे? आप नहीं समझते कि उन्हें एक्सपोज होना चाहिए? सर, ये अभी सच्ची बात है कि अभी ये हमारा जो इलेक्शन वाला सिस्टम है वकला का, इसमें हर 6 माह बाद क्योंकि कैंपेन शुरू हो जाती है तो कैंडिडेट्स को वोट चाहिए। ये अभी बार के नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो इन लोगों को डिस्करेज करते हुए, जो काली भेड़े हैं इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो है वो एक्शन लेते हुए पंजाब बार कौंसिल को आगे आना होगा और पहल करते हुए इनको जो है वो सेग्रीगेट करना होगा ताकि ये पूरी कम्युनिटी को मलाइन ना करें। जी अच्छा सर, आपसे आखिरी ये सवाल है, पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस के बारे में आपकी क्या राय है? सर, पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो जैसे वो शेर अफजल मरवत का एक वो बड़ा आजकल फेमस है कि जी वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी बढ़ गया सर। उसमें जो हमारी कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल्स के लिए सहूलतकार का काम कर रही हैं। आपको आए रोज़ मकतूल जो है वो उनके खून के साथ लोग खेलते हुए नज़र आएंगे। कत्ल के वाक़यात, डकैती के, गुंडागर्दी के क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुल्ज़मान को डिस्करेज ही नहीं किया जा रहा। आपके मुल्क में सज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जज़ा का ही रह गया। आप नीचे जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो तो इतनी ताकतवर ही नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई जो है वो फैसला दे सके। और जब वो हाई कोर्ट्स में आते हैं तो हाई कोर्ट से 1 मिनट में किसी को बरी कर रही है, किसी को ज़मानत पे छोड़ रही है, और वो लोग वापस जाके वो जो है वो फिर क्रिमिनल बन जाते हैं, वो फिर क्राइम कर रहे हैं। और आप जेल्स को देखें, आपको वहाँ पे वो जेल्स जो हैं वो हॉस्टल का काम कर रही हैं, कोर्ट्स जो हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का काम कर रही हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स पनप रहे हैं। तो मेरी ये बड़ी, इसी तवज्जो से आपने क्वेश्चन कर लिया, बड़ी मोदबाना गुजारिश है अपने जज साहिबान के साथ कि प्लीज़ जब किसी भी फैसले को आप जब फैसला करें तो आप ज़रूर लोगों के जो नाहक खून है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें और उनको अपने फ़ैसले में फ़ौक़ियत दें, ना कि छोटी मोटी टेक्निकलिटी को बेस बनाते हुए इन हार्डन्ड क्रिमिनल्स को आप सेट एट लिबर्टी कर दें। सर, आपने ये तो कह दिया कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बढ़ गया है, लेकिन जो ये बढ़ गए से निकालना भी तो है ना, कुछ निकालने की भी राय दें आप। सर, इसमें सबसे पहले जो है ना जिम्मेदारी यकीन करें, मैं हमारे अपने वकील भाई जो हैं
नंबर 1। नंबर 2 जजेस पे आती है। मैं इसमें पुलिस को भी नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि पुलिस का काम एक आपको फ़ाइल देना है। अभी उस फाइल को देखना, उसको पेरूज़ करते हुए फ़ैसला अपने ज़मीर के मुताबिक देना, वो फिर जज साहिबान का काम है। तो जज साहिबान को ये अब सोचना होगा कि ये वक्त जो है, ये इस मुल्क में इतनी कत्ल व गारत बढ़ गई है या जराइम बढ़ते जा रहे हैं, ये एक लिवेबल सोसाइटी रही ही नहीं। तो इसको लिवेबल सोसाइटी बनाने के लिए इसका हल ये है कि हमको एज लॉयर्स और जजेस को एज जजेस जो है वो एक्ट करना होगा और अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी होंगी, ना कि उनको हातमताई और हमें मुल्ज़मान जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनका सहूलतकार बनना चाहिए। जी नाज़रीन, मलक वकास रज़ा अवान ने, जिसे कहते हैं ना कि बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी इन्होंने राय भी दी और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम और रहम करे, और जो इन्होंने स्पेशली पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की है, अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास रहम करे, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का जब ठीक होगा फिर सियासत भी ठीक होगी, फिर पाकिस्तान में गुर्बत भी नहीं होगी, फिर सारे ऑटोमेटिक बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मलक वकास रज़ा अवान साहब के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने आने के बावजूद जब आए हैं, वो तो एक उनका पहले शुक्रिया बनता है, उसके बाद इतनी अच्छी गुफ्तगू की है सर, बंडल ऑफ बहुत शुक्रिया हमजा, बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इसी तरह ना सिर्फ बार को बल्कि अपना डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में जो आम पब्लिक है उसे भी इसी तरह आप सर्व करते रहें। लाइकवाइज, थैंक यू जी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। कोर्ट्स जो हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का काम कर रही हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स पनप रहे हैं। तो मेरी ये बड़ी, इसी तवज्जो से आपने क्वेश्चन कर लिया, बड़ी मोदबाना गुजारिश है अपने जज साहिबान के साथ कि प्लीज़ जब किसी भी फैसले को आप जब फैसला करें तो आप ज़रूर लोगों के जो नाहक खून है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें और उनको अपने फ़ैसले में फ़ोकियत दें, ना कि छोटी मोटी टेक्निकलिटी को बेस बनाते हुए इन हार्डन्ड क्रिमिनल्स को आप सेट एट लिबर्टी कर दें। सर, आपने ये तो कह दिया कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बढ़ गया है, लेकिन जो ये बढ़ गए है निकालना भी तो है ना, कुछ निकालने की भी राय दें आप। सर, इसमें सबसे पहले जो है ना, ज़िम्मेदारी यकीन करें। मैं हमारे अपने वकील भाई जो हैं, नंबर 1। नंबर 2 जजेस पे आती है। मैं इसमें पुलिस को भी नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि पुलिस का काम एक आपको फ़ाइल देना है। अभी उस फाइल को देखना, उसको पेरूज़ करते हुए फ़ैसला अपने ज़मीर के मुताबिक देना, वो फिर जज साहिबान का काम है। तो जज साहिबान को ये अब सोचना होगा कि ये वक्त जो है, ये इस मुल्क में इतनी कत्ल व गारत बढ़ गई है या जराइम बढ़ते जा रहे हैं, ये एक लिवेबल सोसाइटी रही ही नहीं। तो इसको लिवेबल सोसाइटी बनाने के लिए इसका हल ये है कि हमको एज लॉयर्स और जजेस को एज जजेस जो है वो एक्ट करना होगा और अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी होंगी, ना कि उनको हातमताई और हमें मुल्ज़मान जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं उनका सहूलतकार बनना चाहिए। जी नाज़रीन, मलक वकास रज़ा अवान ने, जिसे कहते हैं ना कि बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी इन्होंने राय भी दी और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम और रहम करे, और जो इन्होंने स्पेशली पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की है, अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास रहम करे, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का जब ठीक होगा फिर सियासत भी ठीक होगी, फिर पाकिस्तान में गुर्बत भी नहीं होगी, फिर सारे ऑटोमेटिक बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मलक वकास रज़ा अवान साहब के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने आने के बावजूद जब आए हैं, वो तो एक उनका पहले शुक्रिया बनता है, उसके बाद इतनी अच्छी गुफ्तगू की है सर, बंडल ऑफ बहुत शुक्रिया हमजा, बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इसी तरह ना सिर्फ बार को बल्कि अपना डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में जो आम पब्लिक है उसे भी इसी तरह आप सर्व करते रहें। लाइकवाइज, थैंक यू जी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।